हेलो एवरीवन, दिस इज रिमिता। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है रॉन्ग टर्न, जो कि आई थी 2021 में, जिसको डायरेक्ट किया है माइक पी नेल्सन ने। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.4 की है। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई है 26 जनवरी 2021 को। इस मूवी को लेके लोगों में काफी इंटरेस्ट है, तो चलिए निकल पड़ते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड पे। मूवी स्टार्ट होती है स्कॉट से, जो जेन का पिता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने आया होता है, जो 1.5 महीने से मिसिंग थी। जेन अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे गई थी। उसके पिता ने अपनी बेटी को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कॉल के थ्रू भी वो कोई कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा था। जेन का लास्ट कॉल वर्जीनिया से आया था और स्कॉट अब उसको ढूंढने के लिए वर्जीनिया के पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसको अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि वो गायब हो गई है। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो लोग यंग हैं, वो वेकेशन मनाने के लिए निकले हैं और कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। स्कॉट यहाँ समझ गया था कि उसकी यहाँ कोई मदद नहीं करने वाला। वो अब एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ स्कॉट जेन की फोटो वहाँ के लोगों को दिखाता है। तब वहाँ बैठा एक बूढ़ा आदमी बताता है कि जेन अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी और वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ ट्रेल पे जाने वाली थी। वो ये भी बताता है कि अगर तुम्हारी बेटी वर्जीनिया के जंगल में घूमने चली गई है तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम अपनी बेटी को भूल जाओ। ये सुन के स्कॉट कहता है कि अगर तुम्हारा खुद का बच्चा होता तो क्या तब भी तुम ऐसा ही सोचते। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब कहानी 6 हफ्ते पहले आती है, जहाँ हम 6 दोस्तों को वर्जीनिया आता देखते हैं, जो वेकेशन पे आए थे, जो है जेन और उसका बॉयफ्रेंड डेरियस, मिला और उसका बॉयफ्रेंड एडम, और एक कपल जेरी और लुइस। वो लोग पास के होटल में रुकते हैं, जहाँ रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पहाड़ के रास्ते ही रहना और उस पगडंडी को कभी मत छोड़ना। तब जेन उस औरत से कहती है कि वो लोग इसका ध्यान रखेंगे और ये कह के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि रात में सारे दोस्त बार में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ वही बूढ़ा आदमी दिखता है जो स्कॉट को मिला था। अब ये आदमी जेन लोगों के पास आता है और उनसे वर्जीनिया आने का कारण पूछता है। तब वो लोग बताते हैं कि वो लोग जंगल में ट्रेल करने के लिए जा रहे हैं, जिसपे वो आदमी उनसे कहता है कि उन्हें अपने साथ गाइड ले जाना चाहिए, नहीं तो वो खो सकते हैं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उस रात हम देखते हैं कि जेन अपने पिता स्कॉट को कॉल करके बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में जा रही है। अगले दिन वो 6 दोस्त जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल में काफी अंदर तक चले गए थे। तब डेरियस दूसरे रास्ते जाने को बोलता है, लेकिन जेन उसको ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि होटल वाली औरत ने बताया था कि वो पगडंडी पे ही रहें और पहाड़ का रास्ता न छोड़ें। लेकिन डेरियस जेन को उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते जाने के लिए मना लेता है। अब ये दोस्त पहाड़ का रास्ता छोड़ के रॉन्ग टर्न ले लेते हैं और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन था। वो लोग जब पगडंडी को छोड़ के जंगल के भीतरी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब हम देखते हैं कि उनके सामने एक पेड़ का तना उनकी तरफ जोर से बढ़ता हुआ आ रहा था और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। लेकिन गैरी इतना लकी नहीं था। वो पेड़ सीधा उससे जाके टकरा जाता है और गैरी की मौके पे ही मौत हो जाती है। ये देख के सभी दोस्तों को झटका लगता है। लुइस का मानना था कि गैरी डेरियस की वजह से मरा था, क्योंकि डेरियस ने ही उन्हें इस रास्ते आने के लिए कहा था। लेकिन वो लोग लुइस को किसी तरह संभाल लेते हैं और गैरी की लाश को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो मदद ला सके और वापस आके गैरी की डेड बॉडी को ले जा सके। अब ये लोग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो लोग वहीं टेंट लगा के रात गुजारते हैं। बीच रात में जेन किसी को अपने टेंट के बाहर देखती है और वो परछाई एक पल बाद गायब हो जाती है। सुबह वो देखते हैं कि मिला गायब थी और उनके फोन भी उनके पास नहीं थे। इसके बाद उनको पता लगता है कि वो रात उन्होंने कब्रिस्तान में गुजारी थी। अब ये लोग मिला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जब जेन को उस जंगल में वही छोटी बच्ची दिखती है जो उसे शहर में मिली थी। दरअसल जेन ने अपने लिए कड़ा खरीदा था, जो उसे एक रोड साइड बैठी औरत ने दिया था और उसी औरत के साथ ये छोटी बच्ची जेन को दिखाई दी थी। अब एडम उस छोटी लड़की के पीछे भागने लगता है। तब एडम का पैर एक फंदे में फंस जाता है। हम देखते हैं कि एडम के पैर पे चेन बंधी होती है, जिससे एडम खिंचता हुआ एक गड्ढे में चला जाता है। उसके दोस्त उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग एडम को नहीं बचा पाते। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और उन्हें किसी तरह अब इस जंगल से निकलना था, क्योंकि कोई था जिसने ये जाल बिछाया था और इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे जाके उनको एक पुराना घर दिखता है। तभी वो सामने से 2 लोगों को जाता देखते हैं, जिन्होंने जानवर की खोपड़ी का मास्क पहना होता है। वो देखते हैं कि उन्होंने एडम को शिकार की तरह बांध रखा होता है। ये देख के डेरियस एडम को बचाने के लिए जाता है
और उसके पीछे जेन और लुइस भी उसको फॉलो करते हैं। डेरियस उन लोगों से एडम को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो मास्क वाले लोग कुछ दूसरी भाषा में बोल रहे थे जिसको डेरियस लोग नहीं समझ पा रहे थे। तभी एडम उठता है और मास्क वाले आदमी में से एक के चेहरे को पीट पीट के मार डालता है और हम देखते हैं कि मास्क पहने उसके साथ जो दूसरा आदमी था वो गायब हो गया था। अब ये लोग सामने से मिला को आता देखते हैं। वो कहती है कि वो वॉशरूम के लिए आई थी जब उसने मास्क पहने आदमियों को देखा था और डर के मारे छुप गई थी। जब वो वापस गई तो टेंट में कोई नहीं था। इन लोगों ने अब एक बड़ी मुसीबत मोल ली थी, क्योंकि जिस मास्क वाले आदमी को एडम ने मारा था उसके लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं और इन लोगों से जान बचाने के लिए जेन लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं कि लुइस को कोई अपने साथ ले जाता है और जेन जब पीछे मुड़ती है तो लुइस गायब हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें मास्क पहने आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के एडम डर के मारे वहाँ से भागता है और मिला एडम के पीछे भागती है। भागते भागते मिला एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे में नीचे नुकीली लकड़ियों को लगाया गया था, जिसमें मिला सीधे नीचे गिर गई थी और वो लकड़ियां उसके शरीर को चीर के आर पार हो गई थी। मिला एडम से मदद मांगती है, लेकिन एडम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि उस गड्ढे के सामने एक और मास्क वाला आदमी आता है और वो मिला को तीर मार देता है, जिससे मिला की वहीं मौत हो जाती है। एडम भागते भागते गिर जाता है और उसे भी ये मास्क वाले लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन जेन और डेरियस गुफाओं की तरफ भाग जाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग डेरियस को ऊपर खींच लेते हैं और जेन को भी अपने साथ ले जाते हैं। जब जेन की आंख खुलती है तो वो एक तहखाने में बंद थी और जेन की मुलाकात यहाँ उसी औरत से होती है जो उसे शहर में मिली थी। वो जेन को ऊपर बुलाती है और तब जेन देखती है कि इन लोगों ने उसके दोस्तों को बांध रखा था। अब इन दोस्तों को उस कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है और इस कबीले की सरदार की बेटी वही थी जो जेन को शहर में मिली थी। और ये मास्क वाले लोग अपने आप को दरअसल द फाउंडेशन बताते हैं। अब इन लोगों पे वहाँ केस चलता है उस कबीले के आदमी को मारने के जुर्म में जिसको एडम ने मार डाला था। वो मास्क वाला आदमी जो गायब हो गया था वो अपने कबीले के सरदार को बताता है कि एडम ने ही उसके कबीले के आदमी को बेरहमी से मार डाला था। जेन बताती है कि उन लोगों को लगा था कि कबीले वाले एडम का शिकार करके ले जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि एडम उनके जाल में फंस गया था, जिस जाल को उन कबीले वालों ने जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया था। जब उन्हें पता लगा कि एडम उसमें फंस गया है तो वह एडम को वापस छोड़ने ले जा रहे थे, जब डेरियस ने उन्हें रोक दिया था। जेन कहती है कि एडम ने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मार डाला था, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो लोग उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन कबीले का सरदार अपने कबीले के मेंबर की मौत के लिए एडम को जिम्मेदार मानता है और एडम को भी वैसे ही मरने की सजा सुनाता है जैसे कि उसके कबीले के आदमी को मारा गया था। अब कबीले का सरदार जेन और उसके दोस्तों के सामने ही एडम को मारने वाला था। वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके एडम के चेहरे को पीट पीट के मार डालता है। एडम का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। ऐसी दर्दनाक मौत देखने के बाद लुइस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है, जिसके बाद कबीले का सरदार लुइस की आंखें गर्म लोहे से फोड़ देता है। जेन अपने दोस्तों को एक एक करके मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए जेन उनके सामने एक ऑफर रखती है। वो कहती है कि डेरियस बहुत कुछ जानता है और वो कबीले को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकता है। तब कबीले का एक आदमी जेन से पूछता है कि उसकी स्पेशलिटी क्या है, जिसपे जेन कहती है कि वो पूरी तरह हेल्दी है। उसकी फैमिली में कभी किसी को कोई बीमारी नहीं रही। वो कबीले के किसी आदमी की वाइफ बन सकती है और ये ऑफर कबीले वाले मान लेते हैं और उनको वार्निंग दी जाती है कि अगर उन लोगों ने कोई चालाकी की या भागने की या धोखा देने की कोशिश की तो या तो वो लोग उस कबीले वालों के हाथ मारे जाएंगे या फिर जंगली जानवर के हाथों। हम देखते हैं कि सरदार की बेटी जेन को एक रूम में ले जाती है जहाँ वो आदमी बैठा होता है जिसकी जेन वाइफ बनने वाली थी, और यह आदमी कोई नहीं बल्कि कबीले का सरदार था और जेन कबीले की सरदार की वाइफ बन जाती है। इधर स्कॉट रेस्टोरेंट में था जब एक औरत उसके पास आती है और वो बताती है कि उसने जेन को अपने दोस्तों के साथ उस जंगल की तरफ जाते देखा था, लेकिन जो भी उस जंगल के अंदर गया वो कभी भी नहीं लौटा, ना तो जिंदा ना ही मुर्दा। वो बताती है कि वहाँ कबीले के कुछ लोग रहते हैं जो एक फाउंडेशन है। 1851 में कुछ लोग जंगल की तरफ गए क्योंकि उन्हें लगा था कि ये शहर उनके लिए सेफ नहीं है। उनका मानना है कि जब अमेरिका नष्ट हो जाएगा तो ये लोग फिर से अमेरिका को बसाएंगे। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि उस जंगल में कई लोग गायब हो चुके थे जो कभी नहीं लौटे, इसीलिए वहाँ के लोकल लोग उस जंगल से दूर रहते हैं। अब स्कॉट अपनी बेटी को वापस लाने के लिए उस जंगल में जाने के लिए निकलता है। तभी वो औरत आती है और वो कहती है कि वो स्कॉट की मदद कर सकती है। वो स्कॉट को अपने भतीजे डेव के पास लेके जाती है जो पहले भी उस जंगल में जा चुका था जब फाउंडेशन के एक आदमी ने उस पर हमला किया था, लेकिन डेव ने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। स्कॉट डेव को कई सारे पैसे देता है
और अब वो लोग पैदल निकल पड़ते हैं क्योंकि वहाँ कार नहीं जा सकती थी। डेव अपने साथ अपने एक हेल्पर को भी लेकर आया था। जब उसका एक साथी गड्ढे में गिर जाता है, वो लोग उस आदमी की मदद करते हैं ताकि उसको बाहर निकाल सके। तभी डेव का पैर एक रस्सी पे लगता है जिसके सहारे ऊपर एक भारी पत्थर लटक रहा था जिसपे नुकीले लोहे लगे थे। क्योंकि डेव का पैर उस रस्सी पे लग गया था, इसलिए वो भारी पत्थर सीधे नीचे आके गिरता है। उसको नीचे गिरता देख स्कॉट वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर सीधे डेव और उसके साथी पे आके गिरता है, जिसकी वजह से उन दोनों की वही मौत हो जाती है। ये एक जाल था जो फाउंडेशन के लोगों ने लगाया था। अब स्कॉट डेव की गन को लेता है और आगे बढ़ता है, लेकिन फाउंडेशन के लोग स्कॉट को पकड़ लेते हैं और अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं। स्कॉट को वहाँ डेरियस मिलता है जो अब इस कबीले का मेंबर है। डेरियस अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं था। स्कॉट उससे पूछता है कि जेन कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट पे किसी ने तीर चला दिया है और ये और कोई नहीं बल्कि जेन थी। ये देख के स्कॉट को शौक लगता है। तभी वहाँ कबीले का सरदार आता है जिससे स्कॉट कहता है कि जेन उसकी बेटी है और वो उसको ले जाने के लिए आया है। लेकिन सरदार कहता है कि जेन अब उसकी पत्नी है, वो स्कॉट की बेटी नहीं है। कबीले का सरदार अपने लोगों से कहता है कि वो स्कॉट को बंदी बना ले। रात को सब सो रहे थे, तब जेन अपने पिता को वहाँ से ले जाने के लिए आती है ताकि वो दोनों यहाँ से निकल सके। वो डेरियस को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डेरियस वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। जेन और स्कॉट मेन गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन वो बंद था। तभी जेन को वापस वही छोटी बच्ची दिखती है जो उसको शहर में मिली थी और उस कबीले की मेंबर थी। वो जेन को खुफिया रास्ता दिखाती है और जेन और स्कॉट उस खुफिया रास्ते पे निकल पड़ते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। रास्ते में जेन लुइस को देखती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो लुइस को इस दर्द से आजाद करने के लिए लुइस पे गोली चला देती है, जिसके बाद जेन और स्कॉट कबीले से बाहर आ गए थे, लेकिन वो अभी भी सुरक्षित नहीं थे। हम देखते हैं कि फाउंडेशन का एक आदमी जेन पे हमला कर देता है और जेन उसको चाकू भोंक के मार डालती है। अब जेन और स्कॉट को वहाँ से जल्दी भागना होगा, वरना फाउंडेशन के और लोग वहाँ जाएंगे और उन पे हमला कर देंगे। जेन और स्कॉट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, जहाँ पे आगे जाके उनको कुछ लोग मिलते हैं। दरअसल ये वही आदमी और उसके कुछ हेल्पर थे जो स्कॉट को रेस्टोरेंट में मिला था। वो स्कॉट और जेन को बचाने के लिए आया था क्योंकि उसने अपने बेटे को उसी जंगल में खो दिया था। वो सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भागने वाले थे जब फाउंडेशन के लोग आते हैं। वो बूढ़ा आदमी उनको रोकने के लिए वहाँ आग लगा देता है। हम देखते हैं कि वहाँ फाउंडेशन का एक आदमी खड़ा था और यह आदमी उस कबीले का सरदार था जो देखता है कि जेन ने उसको धोखा दिया और वो उसको वहाँ से जाता हुआ देखता है। अब सभी लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि वो उस जंगल से बाहर आ गए थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेन अब अपनी नॉर्मल लाइफ अपने शहर में जीने लगी थी। जब जेन वापस अपने घर आती है तो वो देखती है कि कबीले का सरदार उसके घर में फैमिली के साथ बैठा था, जो उनका पड़ोसी बन के वहाँ आया था और उसके साथ वही छोटी लड़की भी आई थी। जेन अपनी फैमिली से कहती है कि वो अपने पड़ोसी से अकेले में बात करना चाहती है। फाउंडेशन का सरदार अपने मेंबर और अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए आया था और जैसा कि हम जानते हैं कि फाउंडेशन के लोग शहर के लोगों को आसानी से नहीं छोड़ते। तब जेन कहती है कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन कबीले के सरदार को वादा करना होगा कि वो कभी भी लौट के उसके घर पे नहीं आएगा और वो मान जाता है। हम देखते हैं कि जेन वापस उस फाउंडेशन में लौटने का फैसला करती है और उसको लेने फाउंडेशन के और लोग भी आए थे। वो लोग गाड़ी में जेन को बैठा के ले जाते हैं और एंड सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने पे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जेन बाहर आती है जिसने चाकू भोंक के फाउंडेशन के लोगों को मार डाला था, जिसमें उस कबीले का सरदार भी मारा जाता है और अब वो बस छोटी बच्ची बची थी और उस छोटी बच्ची को जेन अपने साथ लेके घर लौटती है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी काफी सिंपल है और आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी की स्टोरी को और अच्छी तरह दिखाया जा सकता था। इस मूवी में जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं और जो होता है वो हमने सोचा नहीं होता। दरअसल इस मूवी को देख के लगता है कि फाउंडेशन के लोगों ने ही इन लोगों को मारने के लिए जाल बिछाया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जेन ने जब उस कबीले को ज्वाइन कर लिया था तो लगा था कि जेन अब उस कबीले की मेंबर हो गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं था। इस मूवी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न है जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इस मूवी की कहानी पुरानी रॉन्ग टर्न की सीरीज से रिलेटेड नहीं है, ये एकदम ही अलग और नई स्टोरी है। इस मूवी की कहानी फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस है। मेरे हिसाब से अगर इस मूवी को द फाउंडेशन नाम से रिलीज किया जाता तो ये ज्यादा अच्छा होता। मूवी को लेके लोगों में मिक्स रिव्यूज हैं। कुछ लोगों को ये मूवी अच्छी लगी और कुछ लोगों की उम्मीद पे ये मूवी खरी नहीं उतरी।
तो अब आप मुझे बताइए कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपको इस मूवी की स्टोरी किस हद तक पसंद आई। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।